अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है एक मीठी सी खीर पे आप कैसे घर के दूध से जो है ना बगैर कोई आर्टिफिशियल खोया डाले या कोई भी चीज़ डाले मिक्स खीर का डिब्बा डाले इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी आपको। और मैंने यहाँ पे अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए थे, जिसमें मैंने 1 कप शुगर ली थी, 1 कप चावल लिए थे, कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे और 4 अदद मैंने छोटी इलायची ली थी। चावलों को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था साफ़ करके, इसको आपने पहले ही करके रखना है। और इधर मैंने जो है ना 5 किलो दूध लिया था, आप 1 किलो दूध की भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 किलो दूध ही आपको चाहिए। 5 किलो दूध और मैंने इसमें जो छोटी इलायची 4 अदद ली थी वो खोल के उसके दाने सिर्फ ऐड किए थे, उसका ऊपर वाला छिलका ऐड नहीं किया था। अब इसको अच्छी तरह से हमने ना बॉयल कर लेना। जो वैसे तो पहले बॉयल ही हुआ हुआ दूध है, लेकिन मैंने दोबारा इसको गर्म करना, दोबारा इसको बॉयल करना है और इसको पकाना है अच्छी तरह से। जब ये शुरू-शुरू में आपने इसके ऊपर जो ना खड़े रह के देखना है, क्योंकि दूध ज़्यादा है, तो आपने अच्छे से इसके ऊपर, क्योंकि ज़रा-सा आपने इसको इसके हाल पे छोड़ा ना तो ये बेहाल हो जाएगी फिर। मतलब कि ये आपको ये उबल जाएगा। हाँ, ये देखिए जैसे मैंने थोड़ा-सा इसको मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं इसको रख के ना तो वो काटने लग गई थी ड्राई फ्रूट, तो ये फ़ौरन से ऊपर आ गया था। इसके सर के ऊपर खड़े रह के आपने इसको जो है ना करना है। मैं कोई भी चीज़ अपनी जो है ना आपसे छुपा नहीं रही होती, जो हकीकत होती है वही बयान कर रही होती हूँ। तो इसमें अब मैंने शुगर ऐड की थी और अच्छे से इसको पकाना शुरू कर दिया था, क्योंकि शुगर ऐड की इसलिए मैं इसको हिला रही हूँ कि अच्छे से जो है ना वो मेल्ट हो जाए इसके अंदर जाके, वो नीचे बैठी ना रहे एक जगह पे। तो ऐसे इसको पकाना शुरू कर देंगे। इसका जो ना पकाई जो है इसमें बहुत मैटर करती है। अब मैं जो चावल जो है ना वो भी उसको मैंने ग्राइंड करके डाले थे। आप हाथ से मसल के भी डाल सकते हैं। मुझे क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं है कि खीर में जो है ना चावल अलग से नज़र आ रहे हों, और मैं बहुत ज़्यादा चावल भी इसमें ऐड नहीं करती। मैंने सिर्फ़ वो आपके सामने 1 प्याला जो होता है उसमें मेरे ख़्याल से 1 पाव चावल लगते हैं उसमें। तो वो उसमें डाल के तो मैंने भिगो देने हैं और उसको मैंने जो है ना जब वो भी सॉफ्ट हो जाए तो उसको मैंने जो है ना ग्राइंड कर लेना है किसी ब्लेंडर में डाल के। अब इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा, जो ग्राइंड हुए चावल थे वो भी मैंने इसमें ऐड करके और इसको पकाना शुरू कर दिया था। पकाई इसकी बहुत मैटर करती है। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और इसके बबल्स बनना शुरू ना हो जाए। जब ये आपको अच्छा, पहले शुरू-शुरू में ना मुझे जब खीर नहीं बनानी आती थी तो मुझे पता नहीं था होता कि किस स्टेज पे आके ना मतलब खीर बन जाती है। बस मुझे यही पता था कि दूध को ऐसे काढ़ना और ये खीर बनेगी। लेकिन ये नहीं था पता कि कब पता चलेगा कि पक गई है। तो अगर आप भी बिगिनर्स हैं तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि जब आपको कैसे पता चलेगा कि खीर अब बन के तैयार हो गई है। खीर जब पकाई की तरफ आती है ना, जब वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ना, तो वो ना बबल्स बनना लग जाते हैं, यानी कि उसके ना छींटे पड़ना शुरू हो जाते हैं बाहर को, जब वो बिल्कुल पक चुकी होती है। जब आपके 1-2 छींटे पड़ेंगे ना हाथ के ऊपर, जब हाथ जल जाएगा, तो जो ना समझ लीजिएगा खीर तैयार हो गई है। तो नहीं, मज़ाक कर रही हूँ, लेकिन ये ना केयरफुली लास्ट पे इसका थोड़ा-सा करना होता है। वो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं जब, क्योंकि वो दूध गाढ़ा हो गया होता है, पक गई होती है, तो वो फिर ना नीचे लगना मतलब ऐसे जैसे अब बबल्स बन रहे हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, ये उस टाइम पे बनते हैं जब खीर तैयार होना शुरू हो जाती है। शुरू में तो दूध पतला ही होता है, तो पता नहीं चलता इतना, लेकिन जब ये ऐसे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, अब इस टाइम पे आपने चमचा हिलाना जो छोड़ना नहीं है, इसको पकाते रहना ताकि नीचे ना लग जाए। अब मैंने इसमें जो ना ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए थे सारे। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और पिस्ता ऐड किया था, आप इसको स्किप भी कर सकते हो और इसमें कुछ भी ऐड भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फाइनल लुक कुछ इस तरह हसीन निकल के आई है ना, यकीन माने इतनी मज़े की और बहुत बेहतरीन ये बनती है खीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल पे, अगर नए हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।